हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषानि रक्षसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य: स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ माने नहीं या माने यह, कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लाभ, क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग्न मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे आदि काल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्णा के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत के कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जाते हैं कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 की गई है। मुक्तिर्हित्वा यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थित
मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावना मृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो दोस्तों, इस श्लोक में फ़ायदा बताया है किसका? दिव्य ज्ञान का, कि क्या लाभ होता है दिव्य ज्ञान से। पहले तो मोह, जो माया का सबसे बड़ा हथियार है, मोह दूर हो जाता है, मोह नहीं होता है और जीव को विस्मृति नहीं होती, उल्टा स्मृति होती है कि परमात्मा के हम अंश हैं, अणु अंश हैं, अर्थात हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उनसे बढ़कर कोई भी संबंध इस दुनिया में नहीं है। तो जैसे लोग संसार में कहा करते हैं ना कि मानव जीवन में आने के बाद कुछ मूल उद्देश्य के लिए हम आए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, जिस दिन वो ख़त्म होगा उस दिन हमारी यहाँ से निकल जाएगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मूल उद्देश्य क्या है? वो मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि अनंत काल से इंसान जब इंसान के शरीर में आ जाता है तो उसे यही चांस दिया जाता है, अपने घर वापस जाने का मौका दिया जाता है। हाँ दोस्तों, तो ये शरीर जो है इंसान का, ये मौका है, इट इज़ अ चांस गिवन टू अस टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, जो कि दूसरे कोई शरीर में उपलब्ध नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि दिव्य ज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो जीव अनंत काल से भटक रहा है, अनेक शरीर बदलते आ रहा है, उससे उसको छुटकारा कैसे मिले, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे त्रास हैं, पूरा टाइम ज़िंदगी में हर कोई चीज़ इकट्ठा करने में और गंवाने में, इकट्ठा करने में और गंवाने में, यही चलते रहता है। उस बीच जीव तनिक भी सोचता नहीं है कि उसका इस मानव शरीर में आने का कारण क्या है। कारण यही है कि कृष्ण भावनामृत में रहकर वापस कृष्ण भक्ति करके कृष्ण लोग चले जाए। कहाँ? अपने घर। वो अपना असली घर है, ये अपना असली घर नहीं है। हम तो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, फंस गए हैं। फंसने का, उससे मुक्ति एक ही है कि कृष्ण भावनामृत बने, कृष्ण के भक्ति करें। और उसका सरल उपाय बहुत ही सरलता से हमें मिला है, जो कि बहुत मुश्किल है। पहले के युगों में ये पॉसिबल नहीं था, बहुत तपस्या करना पड़ता था, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मगर कलयुग के जीव इतने अधम होने के बावजूद भी भगवान उन पे इतने दयालु हैं कि उन्हें सहजता से हरे कृष्ण महामंत्र, इतना पावरफुल मंत्र सहजता से दे दिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, भक्त के रूप में आके। तो हमें बिल्कुल समय नहीं गवाते हुए, क्योंकि काफ़ी समय ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, तो न एक मिनट की भी देरी करते हुए हमें तत्क्षण इस महामंत्र का शरण लेते हुए अपने घर वापस जाना है। तुरंत जैसे ही किसी कालीन पे चढ़ जाते हैं तो वो जादुई कालीन कैसे अपने डेस्टिनेशन, गंतव्य तक लेके जाती है ना अपने मालिक को, वैसे ही जैसे ही ये हमारे मुख पर आ जाता है, कृष्ण आ जाते हैं हमारे हृदय में, प्रकट हो जाते हैं। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो इसका असर हमें समझ में आता है धीरे धीरे। और जो श्रद्धापूर्वक करता है तो उसकी तो बात ही क्या कहना। इसीलिए बहुत ही सीरियस होकर, सिंसियर होकर, हमें बहुत फेथ रखते हुए इस मंत्र को जप करना है, पूर्ण निष्ठा रखना है कि इसी जन्म में हमें भगवान इस भौतिक संसार से मुक्त करेंगे और अपने घर वापस लेके जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।